हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आप सभी का जो 11th क्लास का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो अब आप सभी को इंतज़ार है मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और काउंसलिंग में जाने से पहले आपने किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी। तो काउंसलिंग के लिए आपको जो शेड्यूल मिलेगा वो एक दिन पहले ही आपको एक लेटर आएगी, उसके बाद अगले दिन ही आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है काउंसलिंग की जो लेटर है वो कल आ जाए, परसों आ जाए या फिर नेक्स्ट वीक आ जाए। और ज़्यादा जो उम्मीद है वो 25 जुलाई को काउंसलिंग की ज़्यादा होप है कि 25 जुलाई को आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो सकती है, या 25 जुलाई तक जो लेटर है काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो आ सकता है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा पब्लिक नोटिस आएगा। तो मैं पिछले साल का एक पब्लिक नोटिस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अगस्त को पब्लिक नोटिस जारी किया गया था और 4 अगस्त को ही काउंसलिंग शुरू हो गई थी। इसका मतलब है जब आपका काउंसलिंग लेटर या मेरिट लिस्ट आएगी उसके अगले दिन ही आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो सकती है। तो अब जब भी कोई लेटर आएगी तो हो सकता है उसमें कुछ दिन मिले या ना मिले, बट आप पिछले साल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि अगर 3 अगस्त को जो लेटर है वो जारी हुआ है तो 4 अगस्त को आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने दिन आपकी काउंसलिंग चली थी। पिछले साल आपकी जो काउंसलिंग है वो 4 अगस्त, 6 अगस्त, 8, 9, 10, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन आपकी जो काउंसलिंग जो है वो चली थी। तो काउंसलिंग का जो टाइम रहता है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट वाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है। तो अगर 5 बजे तक भी जो स्टूडेंट है वो उनको सीट अलॉट नहीं होती है तो 5 बजे के बाद भी जो स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो रिज़र्व कैटेगरी की होगी। तो जो रिज़र्व कैटेगरी है उसमें वुमेन हाउस होल्ड कैटेगरी के आते हैं, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं वो आते हैं, आटा दाल स्कीम वाले आते हैं, बीपीएल कार्ड वाले स्टूडेंट्स आते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल वाले जो एफिलेटेड स्कूल के साथ रिलेटेड हैं वो स्टूडेंट आते हैं। तो सबसे पहले उनकी काउंसलिंग जो है वो करवाई जाती है। उनकी जो सीटें जो रिज़र्व कुछ रखी जाती हैं उनकी जो लिस्ट है वो आती है, अलग से उनकी लिस्ट आएगी और बाकियों की अलग लिस्ट आएगी। तो जो काउंसलिंग की शेड्यूल के अनुसार ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप उसमें नहीं जाते हैं तो आपका जो नंबर है वो मिस हो जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए जो स्कूल हैं वो आपको एक लिस्ट मिलेगी, प्रॉपर लिस्ट मिलेगी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से स्कूल हैं, कहाँ कहाँ पर आपने काउंसलिंग के लिए जाना है। तो वैसे तो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के साथ आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप अपनी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। फिर भी अगर आप उस काउंसलिंग में नहीं हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं, या आप किसी और स्कूल में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं या काउंसलिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो वो भी बताया गया था कि अगर कोई उम्मीदवार या कोई स्टूडेंट्स मेरिटोरियस स्कूल में दाखिले के लिए काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट दी गई है उसमें किसी भी स्कूल में जाके काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। तो अब जब नई लेटर आएगी तो उसमें भी कुछ ऐसी ही जो इंस्ट्रक्शन है वो बताई जाएंगी कि अगर आप अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी काउंसलिंग में जाइए। बट अगर आप अमृतसर में नहीं हैं, जलंधर में हैं या कहीं और गए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, बट एब्सेंट नहीं होना है। तो ये कुछ स्कूलों की लिस्ट है जो पिछले साल आई थी। तो इस बार भी तकरीबन यही जो स्कूल हैं वो काउंसलिंग के लिए बनाए जाएंगे या आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपकी जो काउंसलिंग में जो सीट है वो नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको जो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ में लेके जाने हैं, आपको अपना आधार कार्ड, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड चाहिए आपको, 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहले रिज़ल्ट नहीं आया था तो इसलिए डिजी लॉकर वाला भी जो डीएमसी वो चल गई थी, बट इस बार सभी के जो सर्टिफिकेट वो आ चुके हैं। तो सभी जो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी के साथ जो रिलेटेड हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। आटा दाल स्कीम कार्ड या बीपीएल कार्ड जो भी आपके पास होगा वो काउंसलिंग में देना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि काउंसलिंग में केवल आपको एक ही मौका दिया जाएगा, और अगर आप अपना जो स्ट्रीम या स्टेशन चॉइस नहीं करते हैं तो आपका जो चांस है वो मिस कर दिया जाएगा और आपकी जगह पर जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा उसको चांस दिया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय पर नहीं पेश करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में जो सीट है वो मिलेगी।
यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं और आपका एससी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में जो सीट है वो दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें मेरिट सूची के अनुसार आपकी जो डेट है उसी दिन ही आपको काउंसलिंग में हाजिर होना होगा। ऐसे नहीं है कि अगर आपकी काउंसलिंग की डेट 5 तारीख है तो आप 6 तारीख को जाकर कहें कि हम काउंसलिंग में आए तो हमें सीट दे दी जाए। अगर आपकी काउंसलिंग की डेट 5 तारीख है तो आपको 5 तारीख को ही वहाँ पर हाजिर होना होगा। अगर आप 5 तारीख को नहीं जाएंगे तो आपको दोबारा किसी भी काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगी, तो बाद में आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा और सेकेंड काउंसलिंग में आपको फिर चांस दिया जाएगा। थर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, तो अगर आपको काउंसलिंग के दौरान जो भी स्ट्रीम अलॉट होती है, अगर आपने नॉन मेडिकल सेलेक्ट किया है, मेडिकल सेलेक्ट किया है, तो उसके अनुसार ही आपको जो सीट है वो मिलेगी, उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप मेडिकल रखना चाहते हैं या नॉन मेडिकल या कमर्स रखना चाहते हैं तो आपको पहले वही सोच लेना होगा, वो बाद में स्ट्रीम चेंज नहीं होगी, उसी में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो जो वुमेन हाउस होल्ड कैटेगरी के हैं उनको एक जो हल्फिया बयान है वो साथ में लेके जाना होगा। अगर आप इसको दे सकते हैं तो अगर ये प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हाथ से भी इस तरह लिख सकते हैं। हल्फिया बयान की तस्दीक किया जाता है कि जो भी आपके मदर हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और उनकी जो परिवार की जो आमदन है उनके द्वारा ही चलती है। तो वहाँ पर नीचे आपको सरपंच या एमसी के जो सिग्नेचर है वो करवा लेने हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जानकारी सारी आप जो है वो लिख कर भी आप एक फॉर्म पर भी जो एफिडेविट जो है वो हल्फिया बयान जो है वो बना सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जिसके बिना आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। आपको इन बातों का ध्यान रखना है काउंसलिंग में जाने से पहले। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूं अब मेरिट लिस्ट के बारे में, तो जो मेरिट लिस्ट है वो काउंसलिंग लिस्ट के साथ ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो इस बार जो मेरिट लिस्ट है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। तो अगर आपके 50 नंबर है या फिर 60 से कम नंबर है तो कोशिश करिए कि किसी और भी स्कूल में आप ज़रूर एडमिशन लेकर रख लीजिए, या फिर अपना जो वहाँ पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर करवा के रखिएगा। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पर एडमिशन नहीं होती है तो आपको वहाँ पर एडमिशन आराम से मिल जाएगी। बाकी जब मेरिट लिस्ट आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बुलाया गया है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स रखने हैं या जो स्टूडेंट्स की एडमिशन होगी वो 4600 है, बट 10,000 के नियर अबाउट कह सकते हैं हम जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं। तो उसमें से सिर्फ कह सकते हैं कि हम जो हाफ स्टूडेंट हैं वही सिलेक्ट किए जाएंगे। बट जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनमें से कुछ स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग में नहीं जाएंगे या एडमिशन नहीं लेंगे, या फिर किसी फॉर्म के कारण जो वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी भी जो सीट है वो बच सकती है। तो इसलिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए। बाकी जो भी मुझे अपडेट्स पता चलेंगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए ज़रूर अपडेट करवा दूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। जल्दी ही मिलूंगे आपके साथ नेक्स्ट कोई नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।